राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का, जिसका नाम भक्ति योग है, इसका श्रवण करेंगे। यह श्रवण मूल पाठ अर्थात संस्कृत में ही होगा। हिंदी में श्रीमद् भगवत गीता हमने पद्म पुराण में वर्णित महात्म्य के साथ जोड़कर एक एक अध्याय सहित प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है। आप चाहे तो वहां जाके श्रवण कर सकते हैं। अब बात रही मूल की, मूल में ही क्यों। हम हर अध्याय से पहले ये बता रहे हैं कि कई वैज्ञानिक शोधों में पाया गया कि मूल भाषा में किया हुआ श्रवण अर्थात संस्कृत में किया हुआ श्रवण अन्य भाषाओं से अत्यधिक शक्तिशाली होता है। नासा में भी यही प्रयोग किया गया। यह प्रयोग गायत्री मंत्र के प्रभाव को जांचने के लिए था। जब उसका हिंदी अर्थ जर्मन और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया, तब उसका प्रभाव कम पाया गया। परंतु जब संस्कृत में इसका उच्चारण किया गया तो यह सर्वाधिक था। और सबसे बड़ी बात, यह ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा था और सभी पे इसका सकारात्मक प्रभाव पाया गया, चाहे उन्हें इसका अर्थ समझ में आया चाहे नहीं आया। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी बीमार व्यक्ति को जब औषधि दी जाती है तो यह जानना जरूरी नहीं होता कि उसमें क्या है क्या नहीं, औषधि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार संस्कृत मूल भाषा में किए हुए उच्चारण अपना कार्य निश्चित ही करते हैं और इसमें कोई संशय नहीं। मॉडर्न जमाने में सारी कथाएं अब हिंदी होती जा रही हैं, इसीलिए उनका प्रभाव नामात्र का ही है। परंतु यदि शुद्ध संस्कृत में श्रवण किया जाए तब ही उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप सब कई मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र, द्वादश अक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र और अन्य। सोचें, इनका जाप करने पर आपको कैसा महसूस होता है। आरंभ करने से पहले हरि भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म प्रसार के लिए हमारे किए जा रहे इस प्रयास की रीचेबिलिटी बढ़ाकर आप हमें कृतार्थ करें, ताकि हम भी निस्वार्थ सनातन सेवा कर सकें। यह आप पे ही निर्भर करता है। आइए भक्तों, अब आरंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वाक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्तन्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं संवृत्तर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशति चेतसाम् मय्येव मन अध्यस्त्व मयि बुद्धिमनिवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मधोगमाश्रितः सर्वकर्मफलं त्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्च शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सन्ततं योगी यत्तात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षयन्ति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शास्त्रौ च मित्रै च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्माय मृतमिदं योक्तं पर्युपासते श्रद्धादधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे।